आज हम जो सेकंड टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है। वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। विद्युत बल क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश फोर्स का अनुभव करता है। या इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी जानते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है E, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, बराबर फोर्स ओवर चार्ज। जो Q0 है वो आपका परीक्षण आवेश है। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो उसको बोलूँगा मैं टेस्ट चार्ज, और F इसमें फोर्स यानी बल, और E वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं, विद्युत क्षेत्र के मात्रक की, तो मात्रक होगा इसमें न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इसके विमीय सूत्र की बात करूं तो विमीय सूत्र यानी E जो होता है बराबर F ओवर Q0। F बराबर होता है ma, और Q आपका Q ही हुआ चार्ज। M यानी M हुआ A का होता है यानी त्वरण LT स्क्वायर माइनस 2। नीचे Q का होता है आपका AT। मैंने कल बताया था आपको कि आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। अगर मैं इसको M रहेगा, L T ऊपर जाएगा तो ML T माइनस 3, A भी ऊपर जाएगा तो A माइनस। ये इसका विमीय सूत्र हमने प्राप्त किया। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं हिंदी में लिखूं, विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण। तो हमने जो नया टॉपिक है आपका वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक बिंदु आवेश के कारण। देखिए, अब हम इसको समझते हैं।
हमने एक प्लस क्यू कोई आवेश लिया, प्लस क्यू लिया है। इस प्लस क्यू के कारण हमको इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं ए। इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैं यहाँ से डॉट 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 से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जहाँ जो पॉइंट ए है यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया हमने क्यू नॉट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। ठीक, एक फिगर ये हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉजिटिव चार्ज लूँ, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज ले सकता हूँ। एक नेगेटिव चार्ज लिया, इसका नाम आप ओ दे दीजिए, और बीच में और फिगर, या ये वाला फिगर या ये वाला फिगर। और यहाँ पे मैं एक ए पॉइंट लेता हूँ जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, और इस यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ क्यू नॉट। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। अब देखिए, जब इसमें लिखूँगा मैं सर्वप्रथम हमने क्यू या क्यू नॉट आवेश का एक बिंदु आवेश लिया। इस बिंदु आवेश के कारण पॉइंट ए पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया और दोनों के बीच की दूरी आर है। सिमिलरली नेगेटिव के कारण, ऐसी नेगेटिव के कारण लिखूँगा। तो कूलाम लॉ हमने कल पढ़ा था, कूलाम का नियम हमने कल पढ़ा है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो दो बिंदु आवेश के बीच जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ भी दो बिंदु आवेश हैं, तो इस कूलाम के लॉ को हम ऊपर वाली फिगर में अप्लाई करते हैं। तो कूलाम के अनुसार प्लस क्यू आवेश के कारण, अभी मैं फिगर एक की बात कर रहा हूँ, फिगर एक की बात, फिगर दो की बात में, फिर इसकी बात करूँगा। प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल आप बोल सकते हो, विद्युत बल। तो एफ होगा, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और उसका जो पी से लेके कहाँ की ओर, P2 पी से लेके ए की ओर। अब निकालना है मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो विद्युत बल निकाला मैंने ऊपर, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहो तो सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन मैं तोड़ के निकाला हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया, E बराबर एफ ओवर क्यू नॉट। तो E की वैल्यू आएगी आपकी, एफ की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर P2 सॉरी, अगर मैं इसका नाम इसको आगे को मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ और इसका नाम दे दिया हमने P, तो ये हो जाएगा A2P। यहाँ पर आपका थोड़ा दिक्कत मिस्टेक होगी, A2P क्योंकि पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर होता है। हम जानते हैं पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। यानी हमको E जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर A2P।
अगर हम यही बात नेगेटिव के कारण करें, नेगेटिव चार्ज के कारण, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर और आगे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए से लेके ओ तक। फिगर सेकंड की बात, फिगर सेकंड, तो इसमें जो एफ आपका होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और आर स्क्वायर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ए से लेके ओ की ओर, ए टू ओ। और अगर मैं ई निकालूँ इसका तो वही एफ ओवर क्यू नॉट वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ए टू ओ। ये आपका नेगेटिव की तरफ आ गया, क्योंकि नेगेटिव के कारण अंदर की ओर, पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यह आपका एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका आ चुका है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, टॉपिक 3 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।